नमस्कार दोस्तों, कहानी के पहले, दूसरे और तीसरे भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि चैनल पर पहले से ही अपलोड है। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक पछतावा था। तो क्या आप उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसे ऐसा कोई मिले जो उसे पूरा प्यार और सम्मान दे सके। मेरे जैसा इंसान उसे सिर्फ दुख और तकलीफ दे सकता है। और अगर आपकी पत्नी दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ गई तो? नर्स ने प्रश्न किया। वो नहीं आएगी, और अगर आई भी तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। क्यों, ऐसा क्या गुनाह किया है आपने? एक किया हो तो बताऊं। मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी खराब हुई। फिर एक एक करके देव ने नर्स को शुरू से अंत तक सारी कहानी बताई। तो आपने मुझे सारी बातें क्यों बताई? पता नहीं, पर अलग सा जुड़ाव महसूस करता हूँ मैं तुमसे। तुम मुझे गलत मत समझना, पर मैंने भी प्यार में धोखा खाया है, जैसे मैंने अपनी पत्नी को दिया। और अब इस सब के बाद मैं पूरी तरह से अकेला महसूस करने लगा था। घर के सारे सदस्य तो पहले से ही मुझसे नाराज़ रहते हैं, जिसकी वजह से मैं और भी अकेला महसूस करता हूँ। फिर अचानक तुम आई और न जाने क्यों तुम में मुझे अपनी पत्नी की झलक दिखी। हालांकि तुम उससे बहुत भिन्न हो। वो बहुत सीधी सादी और तुम एकदम बेबाक, मजबूत और आत्मनिर्भर हो। नर्स उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ से नर्स का ध्यान उस तरफ गया और वो तुरंत ही नीचे बच्चों को देखने चली गई। देव उसे जाते हुए देखता रहा और फिर मन ही मन बुदबुदाया कि अजीब है ये लड़की। नीचे जाकर देखा तो करण का 10 माह का बेटा बुरी तरह से रो रहा था। उसने पूछा तो पता चला कि सोते सोते अचानक रोने लगा। नर्स ने उसको जांच करके देखा तो पता चला कि शायद उसके पेट में दर्द है। सब इतने थके हुए थे कि हिम्मत नहीं थी उसके पास बैठने की या उसे टहलाने की। फिर नर्स ने उसको अपनी गोद में लिया और कुछ दवाई खिलाई, जिससे वो थोड़ा शांत हुआ। फिर उसने करण से कहा कि आज वो उसे अपने साथ सुला लेगी, वो बेफिक्र होकर सो जाए। और फिर नर्स बच्चे के साथ अपने कमरे में आ गई। नर्स ने थोड़ी देर बच्चे को गोद में लेकर घुमाया। फिर जब उसे भी नींद आने लगी तो वह उसे बिस्तर पर लेकर लेट गई। थकान की वजह से उसे जोर से नींद आ गई और वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई। सुबह सुबह देव उठकर नर्स के कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। उत्सुकतावश वह कमरे की तरफ बढ़ा तो बच्चे की आवाज़ आई। जैसे ही उसने बच्चे की आवाज़ सुनी, वह कमरे के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र बिस्तर पर सोई हुई नर्स पर पड़ी। इतने सुकून से सोई हुई थी वो, और उसके बगल में लेटा हुआ करण का बच्चा भी बेफिक्र से खेले जा रहा था उसके बालों से, और मैं बस बुत बना ये नज़ारा देख ही रहा था। तभी अचानक नर्स ने करवट बदली। देव उसे देखकर अवाक रह गया। वह नीचे आया और फिर करण और माँ पिताजी को बुलाया और उन्हें अपने साथ ऊपर लेकर गया। इन सब बातों से बेखबर नर्स आराम से सो रही थी। तभी देव उनको लेकर नर्स के कमरे की तरफ पहुंचा और अंदर जाकर सोती हुई नर्स की तरफ इशारा करते हुए दिखाया। क्या आप लोग जानते थे कि ये हमारी कंगना है? किसी के भी चेहरे पर आश्चर्य के भाव न पाकर देवराज सबको देखता रह गया। और उधर शोर सुनकर कंगना भी बिस्तर से उठ खड़ी हुई। इस तरह अचानक सबको अपने कमरे में पाकर उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि अब उसका राज देवराज के आगे खुल चुका है। वो उठते ही सीधे बाहर आ गई और नीचे की तरफ जाने लगी। तभी करण ने उसे आवाज़ दी, भाभी रुकिए। पर कंगना बिना सुने ही नीचे आ गई। इधर सुरीली भी अपने कमरे से निकलकर आ गई और अचानक कंगना को अपने सामने पाकर अचंभित हो गई। भाभी आप? और उसे ये समझते देर न लगी कि ये ही नर्स है जिसकी देखभाल की वजह से आज सुरीली स्वस्थ हो पा रही थी।
सुरीली ने जैसे ही कंगना को देखा और उसके पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। भाभी मुझे माफ़ कर दो, इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाकर मैंने आपको घर से निकलवाया था और फिर भी आपने मेरी और मेरे बच्चों की इतनी देखभाल की। और फिर कंगना ने उसे गले से लगा लिया। इधर बाकी लोग भी नीचे आ चुके थे और देवराज अपने कमरे में जा चुका था। एक बार फिर सब खुश थे कि चलो अब कंगना को छिपकर नहीं रहना पड़ेगा। सुरीली ने फिर कंगना से पूछा कि आप कहाँ थी और नर्स कैसे बनी। तब कंगना ने बताया कि जब उस दिन वो घर से निकली थी तब वो अपने गांव जाने वाली थी। बस में चढ़ी और फिर सीट पर बैठते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी पीछे बैठी एक औरत सरोज, जो कंगना के ही गांव की थी और उसकी बचपन की सहेली थी, उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। उसे जब ये कहा कि वो अब से अपने मायके रहेगी, तब उस औरत ने उसे उसके घर की स्थिति से अवगत कराया कि कैसे उसके कर्जे में धंसे हुए हैं। अब कंगना के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। तब उस औरत ने उसे बताया कि शहर में नर्स की ट्रेनिंग हो रही है, उसके लिए 10वीं पास होना ज़रूरी है। 2 साल की ट्रेनिंग है। अब कंगना ने उसे बोला कि उसके पास तो पैसे हैं नहीं, वह कहाँ रहेगी और ट्रेनिंग के पैसे कहाँ से आएंगे। तब सरोज ने उसे कहा कि ट्रेनिंग के पैसे का इंतज़ाम वो कर ले, रहने का इंतज़ाम सरोज अपने साथ करा लेगी। तब कंगना ने अपने हाथ में पहने हुए सोने के कंगन को बेचकर ट्रेनिंग के पैसे का इंतज़ाम किया। वो ट्रेनिंग भी करती थी और एक सिलाई का काम भी करती थी, जिससे उसे थोड़े पैसे भी मिल जाते थे। और 2 साल कड़ी मेहनत के बाद उसे सफलता मिली और शहर के ही अस्पताल में उसे नर्स की नौकरी मिल गई। तब से वो अपने घर वालों की भी मदद कर रही थी। फिर एक दिन उसकी बहन की चिट्ठी से उसे उसकी ससुराल के हालात पता चले। पहले तो वह नहीं जाना चाहती थी। फिर एक दिन उसने अस्पताल में करण को डॉक्टर से बात करते सुना और उसे उसके बच्चों पर तरस आ गया और उसने डॉक्टर को सारी बात बता दी। डॉक्टर भी तैयार हो गए। फिर उन्होंने करण को बुलाया और मुझसे मिलवाया। करण ने अश्रुपूरित आंखों से मुझसे माफ़ी मांगी, पर मैं कभी भी उससे नाराज़ ही नहीं थी। तब मैंने करण को एक शर्त पर चलने के लिए कहा कि वो सुरीली और देव के आगे कभी अपना राज नहीं खोलेगी, और वो तैयार हो गया। घर आकर उसने माँ बाबूजी को सारी बात बताई और इस तरह उसकी इस घर में दोबारा वापसी हुई। सुरीली एक बार फिर कंगना का बड़ा दिल देखकर हैरान थी। इतना सब हो जाने के बाद भी कंगना ने उसके परिवार की मदद की। अब सुरीली की नज़रों में कंगना का स्थान बहुत ऊंचा हो गया था। दीदी, अब आप कहीं नहीं जाओगी? सुरीली ने कंगना के गले में हाथ डालते हुए बोला। नहीं सुरीली, मैं तो यहाँ बस तभी तक हूँ जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद मैं वापस अस्पताल चली जाऊंगी। ये सुनकर सभी घर वाले दुखी हो गए। नहीं भाभी, हमें आपकी ज़रूरत है। करण की बात से सबने हाँ में हाँ मिलाई, पर कंगना के पास रुकने की कोई वजह भी नहीं थी। उसने सबको भी यही कहा कि वो सुरीली के ठीक होने तक इस घर में रहेगी। देवराज भी छत से ये सब बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे आज अपने आप से घिन आ रही थी कि क्यों उसने एक भोली सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी अपने स्वार्थ के चलते। उसने किसी की भी परवाह नहीं और जिसकी वजह से उसने सबको अनदेखा किया, आज उसी को उसकी परवाह नहीं है। आज देवराज के मन में पछतावा के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो तो कंगना से माफ़ी मांगना चाहता था, पर उसके गुनाह इतने बड़े थे कि उसके आगे माफ़ी जैसी चीज़ बहुत छोटी थी। दिन बीतते गए और साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सुरीली अब स्वस्थ हो चुकी थी, हालांकि उसका इलाज अभी भी चल रहा था,
पर अब वो हर काम कर लेती थी। सुरीली के बच्चे कंगना को ही अपनी माँ समझते थे और सुरीली को ये बात बुरी नहीं लगती थी। अब उस दिन देव कंगना के कमरे में आया। कंगना हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। देव, आप, कोई काम था क्या? नहीं कंगना, कुछ कहना था तुमसे। देव ने आंखें झुकाते हुए कहा। जी कहिए। कंगना ने भी बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा। कंगना, ये सुनने के बाद शायद तुम मुझे माफ़ न कर पाओ और मुझसे नफ़रत भी करो, पर फिर भी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा तो तुम्हारे साथ जाती होगी और मैं ये बोझ अपने दिल पर नहीं रखना चाहता। अब कंगना को थोड़ा डर लगने लगा कि ऐसा क्या है जिसे सुनकर मैं देव से नफ़रत करने लगूंगी। कंगना, तुम माँ बन सकती हो। मैंने डॉक्टर से झूठ बोलने के लिए कहा था, क्योंकि तब मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता था और यही एक वजह थी जिससे मैं घर वालों की नज़रों में तुम्हारी अहमियत कम हो जाती। इसलिए मैंने तुमसे और घर वालों से इतना बड़ा झूठ बोला। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ कांपने लगी और गला भर गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना कंगना। मैं तुम्हें इसलिए ये सब बता रहा हूँ ताकि तुम अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू कर सको। तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और इसी की सज़ा भगवान मुझे दे रहा है। मेरा अकेलापन मुझे खाता रहता है। मैं किसी से अपने मन की बात नहीं कर पाता और ये कहते कहते वह अपने घुटनों पर बैठकर मुंह छुपाकर रोने लगा और मैं बुत खड़ी बस यूं ही उसे देखती रही, जैसे कोई जोर का तूफान आकर थमा हो। इतना बड़ा झूठ देवराज ने हम सब से बोला, ये सोचकर ही मुझे नफरत हो रही थी उससे। जी में आया कि अभी सब कुछ छोड़कर चली जाऊं, पर सुरीली से किए हुए वादे ने मुझे रोक लिया। देवराज उस दिन के बाद से कंगना से नज़र नहीं मिलाता था, बस छुप छुप कर उसे देखता रहता था और कंगना ये जानती थी कि वो उसे देख रहा है, पर अनजान बनी रहती थी। कभी कभी तरस भी आता था उस पर कंगना अपने जज्बात को वही दबा देती थी और आखिर वो दिन भी आ गया जब कंगना के जाने का वक्त आ गया। उस रात बहुत घनघोर बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और कंगना अपना सामान समेट रही थी। कुछ कपड़े बाहर तार पर सूख रहे थे, तो बारिश आ जाने के कारण उनको उतारने जाने लगी। जैसे ही उसने कपड़े तार से उतारे, अचानक उसकी नज़र सामने खड़े देव पर पड़ी। पूरा भीगा हुआ था और वो मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। मैंने उसे ऐसे हाल में देखकर उसके पास जाना उचित समझा। देव, क्यों खड़े हो इतनी बारिश में? ठंड लग जाएगी तुम्हें। तो क्या होगा, मर तो नहीं जाऊंगा? देवराज ने सपाट लहजे में कहा। देव, ऐसा क्यों कह रहे हो? कंगना ने देव का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही कंगना का स्पर्श देव को मिला, वो उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। कंगना, मत जाओ मुझे छोड़कर, नहीं रह सकूंगा तुम्हारे बिना। देव, ये क्या हुआ है तुम्हें? संभालो अपने आप को। कंगना ने देव से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। नहीं कंगना, अब तुम्हें दोबारा नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, पर अब मैं शर्मिंदा भी हूँ। मत जाओ। देव ने पीछे से फिर से कंगना का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। देव, ये सब इतना आसान नहीं होता है। मुझे छोड़ो, मुझे जाना ही होगा। आसमान में बादल जोर जोर से गरज रहे थे, बारिश भी जोर से हो रही थी। कंगना ने अपना हाथ देव से छुड़ाया और कमरे की तरफ जाने लगी। कंगना का दिमाग और मन दोनों स्थिर हो गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर का शोर सुनकर वह कमरे से बाहर आई और आंगन में झांका।
उसे कुछ समझ नहीं आया। वह बिना एक पग गवाए नीचे की ओर भागी। वहां देखा तो सभी लोग देव को उठाकर बिस्तर पर रख रहे थे। ये देखकर मेरा कलेजा धक से रह गया। क्या हुआ देव को? पता नहीं बेटा, शायद पैर फिसल गया इसका। हमें तो गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो हम बाहर आए। माँ ने सुबकते हुए कहा। आनन फानन में उसे हम अस्पताल लेकर गए। सिर सिर पर 4 टाँके आए हैं, पर अब होश आ गया है। जब आँख खुली तो सामने सब लोग खड़े थे। माँ, पिताजी, करण, पर देव की आंखें किसी और को ढूंढ रही थी। शायद करण को समझ भी आ गया था। क्या हुआ भैया, किसे ढूंढ रहे हैं? करण ने पूछा। मैं, वो नर्स कहाँ है? देव ने हकलाते हुए पूछा। भैया, वो आपके सिरहाने, करण ने आँख से इशारा करते हुए कहा। देव ने पीछे हिलने की कोशिश की तो कंगना खुद ही उसके सामने आ गई। आज देव को कंगना को देखकर इतनी खुशी हो रही थी जितनी कि पहली बार अपनी दुल्हन को देखकर किसी को होती है। देव ने आज सबके सामने कंगना का हाथ थामते हुए कहा कि अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, और ना ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। कंगना ने देव का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों ने रजामंदी दे दी थी। देव और कंगना खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।